5 साल बाद उसे एक खत मिला और उसे पढ़कर उसकी दुनिया बदल गई। आरव और सिया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहली बार जब आरव ने सिया को लाइब्रेरी में देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। सिया की मुस्कान में एक अलग ही जादू था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। हर सुबह गुड मॉर्निंग से शुरू होती और हर रात गुड नाइट पर खत्म। दोनों ने साथ जीने मरने के सपने देखे थे, लेकिन जिंदगी हमेशा कहानियों जैसी नहीं होती। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव को नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने सिया का हाथ पकड़कर कहा, बस 2 साल, फिर मैं वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। सिया मुस्कुराई और बोली, मैं इंतजार करूंगी। समय बीतता गया। शुरू में रोज बातें होती थीं, फिर हफ्तों में एक बार और धीरे धीरे बातचीत लगभग खत्म हो गई। आरव अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया। उधर सिया के घर वाले उसकी शादी के लिए दबाव डालने लगे, लेकिन सिया ने हर बार मना कर दिया। उसे विश्वास था कि आरव एक दिन जरूर लौटेगा। एक दिन अचानक आरव का फोन आया। सिया खुशी से रो पड़ी, लेकिन फोन पर आरव की आवाज भारी थी। उसने कहा, सिया, मुझे माफ कर देना। सिया घबरा गई। क्या हुआ? कुछ पल चुप रहने के बाद आरव बोला, मेरी शादी तय हो गई है। यह सुनते ही सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ नहीं बोली, बस फोन काट दिया। उस रात सिया बहुत रोई। जिस इंसान के लिए उसने सालों इंतजार किया वही उसे छोड़कर जा रहा था। कुछ महीनों बाद आरव की शादी हो गई। सिया ने भी खुद को संभाल लिया, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा के लिए टूट चुका था। 5 साल बीत गए। एक दिन सिया अपने ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी उसके दरवाजे पर एक पुराना लिफाफा पड़ा मिला। उस पर उसका नाम लिखा था। सिया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक खत था। खत के नीचे नाम लिखा था, यू आरव। सिया की धड़कनें तेज हो गईं। उसने पढ़ना शुरू किया। प्रिय सिया, जब तुम यह खत पढ़ रही होगी शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। सिया के हाथ कांपने लगे। जिस दिन मैंने तुम्हें फोन करके कहा था कि मेरी शादी हो रही है, उस दिन मैं झूठ बोल रहा था। असल में मुझे ब्लड कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा था कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, इसलिए मैंने खुद को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर लिया। सिया की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। खत में आगे लिखा था, मैंने किसी और से शादी नहीं की थी। मैं आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे प्यार करता रहा। अगर अगले जन्म का कोई सच है तो मैं फिर से तुम्हें ढूंढूंगा और इस बार तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा आरव। खत पढ़ते ही सिया फूट फूट कर रोने लगी। जिस इंसान को उसने बेवफा समझा था वह तो आखिरी सांस तक उससे प्यार करता रहा। उस दिन सिया आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराई और आंसुओं के बीच बस इतना कहा, अगले जन्म में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी आरव।